नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्पर्शिता और आप सभी का स्वागत है आज के इस इतिहास के पन्ने के अंश में। और आज हम बात करेंगे दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। दूसरे विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 की शाम को बम्बई में अखिल भारतीय कार्यक्रम कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे के सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। ये एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्व विख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद गांधी जी के आह्वान पर पूरे भारत में ये एक साथ आरंभ हुआ था। 9 अगस्त 1942 को मुंबई में गोवालिया टैंक मैदान में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने को कहा था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे शक्तिशाली आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने भारत को करो या मरो का नारा भी दिया। क्रिप्स मिशन के असफल होने के बाद महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये अपना तीसरा बड़ा आंदोलन शुरू किया था। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था। कांग्रेस की तो पूरी कार्य समिति को ही गिरफ्तार कर लिया गया और देश में आपातकाल जैसी स्थिति बन गई और प्रतिबंध लगा दिए गए। कई जगह कर्फ्यू भी लगा दिए गए थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों और हड़तालों पर भी रोक लगाई गई थी। लेकिन इस बार जनता ने कमर कस ली थी। करो या मरो के नारे का एक जादुई सा असर हुआ था। पहले 2 दिन पूरी तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन हुए, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने जब उन पर भी लाठियां और गोलियां चलाई तो जनता भी शांत नहीं बैठ पाई। अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ो आंदोलन को रोकने के लिए बहुत सारी दमन नीतियां अपनाई थी। हालांकि अंग्रेज़ों के दमन नीति के बाद भी ये आंदोलन नहीं रुका और लोग ब्रिटिश शासन के प्रतीकों के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़कों पर निकल पड़े और उन्होंने सरकारी इमारतों पर कांग्रेस के झंडे फहराने शुरू कर दिए। लोगों ने गिरफ्तारियां देना और सामान्य सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न करना शुरू किया। वहीं विद्यार्थी और कामगार हड़ताल पर चले गए। बंगाल के किसानों ने करों में बढ़ोतरी के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। सरकारी कर्मचारियों ने काम करना बंद कर दिया। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। दमन के बावजूद पूरे देश में शिक्षा संस्थानों के बहिष्कार, सरकारी इमारतों पर धावा बोलना, डाक और रेल संचार में बाधा पहुंचाई गई। करीब 250 रेलवे स्टेशन, 150 पुलिस थाने और 500 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस जला दिए गए। गांधी जी ने जब बाद में जनता से इस हिंसा पे सवाल किए तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इस हिंसा के जिम्मेदार ब्रिटिश प्रशासन है। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे भूमिगत प्रतिरोधी गतिविधियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई थी। अंग्रेज़ों ने आंदोलन के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाया और इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से भी ज़्यादा समय लग गया। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया था। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल जाने का रास्ता अपनाया, जिस दौरान कांग्रेस के नेता जेल में थे। इन्हीं सालों में लीग को भी पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला। जून 1944 में विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था और गांधी जी को रिहा कर दिया गया। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। ये सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी और उसी समय वायसरॉय लॉर्ड वेवल ने भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच बैठक का आयोजन किया था। 1946 में प्रांतीय विधानमंडलों के लिए नए चुनाव कराए गए और इस श्रेणी में कांग्रेस को भारी सफलता मिली। इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के अंदर ही विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। फरवरी 1947 में लॉर्ड वेवल की जगह पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसरॉय नियुक्त किया गया और उन्होंने वार्ताओं का एक अंतिम दौर शुरू किया। जब सुलह के सभी प्रयास असफल हुए तब उन्होंने ऐलान किया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन उसका विभाजन होगा। औपचारिक सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त का दिन नियत किया गया और उस दिन भारत के विभिन्न भागों में लोगों ने जमकर खुशियां मनाई थी। दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक की शुरुआत हुई तो बहुत देर तक करतल ध्वनि होती रही और बाहर भीड़ महात्मा गांधी जी के जय के नारे लगाती रही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और
अरुणा आसफ अली जैसे नेता उभर कर सामने आए। अरुणा आसफ अली और उषा मेहता लगातार अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन संचालित करती रहीं, जिसके जरिए आंदोलनकारी देश के एक दूसरे हिस्से में हो रही गतिविधियों को जान सकते थे। भारत छोड़ो आंदोलन भारत के विभाजन के पहले आखिरी आंदोलन था। 1942 का ये भारत छोड़ो आंदोलन सबसे विशाल और सबसे तीव्र आंदोलन साबित हुआ, जिसके कारण भारत में ब्रिटिश राज की नींव पूरी तरह से हिल गई। आंदोलन का ऐलान करते वक्त ही गांधी जी ने कहा था कि मैंने कांग्रेस को बाजी पर लगा दिया है। ये जो लड़ाई छिड़ रही है वो एक सामूहिक लड़ाई है। कुछ भी हो, भारत छोड़ो आंदोलन ने अंत में हमारे देश को एकजुट कर एक साथ अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने का हौसला दिया और अंग्रेज़ों को अंत में भारत को आज़ाद करने पे मजबूर कर दिया। दोस्तों, आशा करती हूँ भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में ये जानकारी आपको आज अच्छी लगी होगी और अगली बार कुछ अच्छी बातें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए दीजिए आप मुझे यानी स्पर्शिता को इजाज़त। नमस्कार।